हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस। एंड ये वीडियो जनवरी टू अगस्त 15 अपडेटेड वीडियो है और आज का ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस, मिलिट्री या स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो हेडिंग क्या देख रहे हो आप? डिफेंस, मिलिट्री, स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा प्रोग्राम। सो क्या नाम है इनका? जानवी डेंगिती, यानी कि पहले इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है नासा के प्रोग्राम को। कौन सा नासा का प्रोग्राम है? इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। ओके, सो अराउंड द वर्ल्ड 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और इंडिया की सिलेक्ट हुई है जानवी डेंगिती और इन्होंने ही कंप्लीट किया है नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब जब इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया है ना, तो इसके थ्रू ये कई सारे मिशन पे जा सकती हैं, इसरो के साथ भी और नासा के होने वाले मिशंस में भी ये इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? जानवी डेंगिती। तो कैसे याद रखेंगे कि नासा के प्रोग्राम को जानवी डेंगिती ने पूरा किया है? अब नासा के प्रोग्राम की बात हो रही है ना, तो वही कंप्लीट कर पाएगा जो सब कुछ जानता हो। तो जानवी। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि जानवी डेंगिती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विकास इंजन, यानी कि भारत के जो पहले मानव वाहक रॉकेट है गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को ये शक्ति प्रदान करेगा। तो जो इंजन यूज़ होने वाला है गगनयान मिशन में, आप लोगों को पता होगा इसरो का एक मिशन है गगनयान मिशन जो 2023 में लॉन्च होने वाला है। तो इसी में जो इंजन यूज़ होने वाला है उसका नाम क्या है? विकास। ठीक है, तो इसी का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, जो गगनयान मिशन को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है? गगनयान मिशन की बात हो रही है, तो अगर गगनयान मिशन को आपको प्रॉपरली डेवलप करना है, प्रॉपर तरीके से इसको विकसित करना है ना, तो ऑब्वियसली जो इसके इंजन होने चाहिए वो भी हाईली डेवलप होने चाहिए, यानी कि पूर्ण विकसित होने चाहिए। ठीक है, तो बस इंजन का नाम क्या है इसमें? विकास, और ये किससे रिलेटेड है? गगनयान मिशन से। ठीक है, कहाँ पे इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अर्थ के कुछ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट का नेम क्या है? EOS-04 एंड 2 स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू द इंटेंडेड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट लॉन्च मिशन ऑफ इसरो इन द ईयर 2022। तो 2022 का ये पहला मिशन है इसरो का जिसमें इसने लॉन्च किया है अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। क्या नाम है? EOS-4 एंड 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। ठीक है, अब अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की बात हो रही है ना, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी पे ऑब्जर्वेशन रखना है ना कि हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप किसी को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे? आजकल आप इंटरनेट का माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करोगे, है ना। तो कोई भी चीज़ में जब इंटरनेट जुड़ जाती है तो उसमें ई लग जाता है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, है ना, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। तो इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम, तो EOS-04। ठीक है, और इसके साथ साथ 2 स्मॉल सैटेलाइट्स भी हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि PSLV C-52 रॉकेट, है ना, और काम बन जाए तो बन 52, यानी कि PSLV C-52 रॉकेट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ओके, सो इसरो का ये फर्स्ट 2022 का मिशन है। कौन सा? अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, EOS-04 एंड 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। राइट, नेक्स्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक टेस्टेड बाय DRDO अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक को टेस्ट किया है DRDO ने, और ये क्या है? क्वांटम की एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो क्या है ये? फर्स्ट टाइम इन द कंट्री साइंटिस्ट फ्रॉम DRDO एंड IIT दिल्ली सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड अ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल इन उत्तर प्रदेश स्पैनिंग ओवर 1000 किलोमीटर। ओके, सो ये जो क्वांटम की है ना, जो इसका नाम दिया गया है क्वांटम की, ये क्या है? ये एक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो टेस्ट की गई है पहली बार। कहाँ पर? बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल इन उत्तर प्रदेश, जो 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये आखिर क्वांटम की क्या है। सो क्वांटम की क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन टैग मेथड दैट यूजेस क्वांटम फिजिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्वांटम की क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन है सिक्योर कम्युनिकेशन का 2 लोगों के बीच में, ताकि जो इनकी इन्फॉर्मेशन है ना वो बिल्कुल लीक ना हो सके।
ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है ना, क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल। तो क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल का मतलब है प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। तो इसकी मदद से जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसको कोई डिकोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट बना रहेगा कि आखिर दो लोगों के बीच में क्या बात हो रही है। सो इट अलाउज टू पार्टी टू जनरेट अ शेयर सीक्रेट की दैट इज ओनली नोन टू दैम, ओके, सिर्फ उन्हें ही पता होगा, एंड कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस, और वही यूज़ कर सकते हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने को मैसेजेस में, ठीक है। सो क्वांटम के वितरण एक सुरक्षित संचार विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। यह दो पक्षों को एक साझा गुप्त की उत्पन्न करने की अनुमति देता है जो केवल उन्हें ज्ञात है, और संदेश को इनक्रिप्ट और विकृत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। सो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्वांटम की क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब क्वांटम की लिखा है ना, तो कैसे आपको ध्यान रखना है कि DRDO और दिल्ली ने इसको डेवलप किया है। तो क्वांट है ना, तो क्वांट मतलब क्या होता है ना, मैथ्स होता है। तो जो कैसे याद रखना है, जो डियर बच्चे होते हैं ना, डियर बच्चे, तो उन लोगों का ना, कई सारे डियर बच्चों का ना दिल नहीं लगता क्वांट में, मैथ्स में, है ना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। तो क्या नहीं लगता, उनका दिल नहीं लगता। तो डियर बच्चे, ठीक है। तो डियर यानी कि DRDO और दिल से IIT दिल्ली हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना है कि क्वांट यानी कि मैथ्स, और जो मैथ्स के जो बच्चे पढ़ते हैं ना मैथ्स, तो उन कई सारे बच्चों को ना, डियर बच्चों को मैथ्स में ना दिल नहीं लगता। तो डियर से DRDO और दिल से हो जाएगा IIT दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, नासा लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन गोस्टी सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डस वेदर, मौसम उपग्रह। तो ये क्या है, गोस्टी सैटेलाइट एक मौसम उपग्रह है जिसको लॉन्च करने वाला है कौन, नासा, ठीक है। तो नासा ने लॉन्च किया है क्या, नेक्स्ट जनरेशन का वेदर सैटेलाइट। सैटेलाइट का नेम क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट गोस्टी, ठीक है। कहाँ से, केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। और जब ये बिल्कुल सक्सेसफुली सैटेलाइट अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो इसका नाम क्या कर दिया जाएगा, गोज 18 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गोस्टी सैटेलाइट की। किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, नासा लिखा है ना, तो नासा से आपको ध्यान रखना है ना, नशा। सो जो लोग नशा करते हैं ना, तो जब वो अपने घर पे आते हैं तो उनके घर वाले ना उनको भगा देते हैं, कहते हैं जाओ जाओ बाहर जाओ, है ना। तो चाहे धूप हो चाहे कुछ हो, अगर घर वाले आपकी केयर करेंगे ना, तो वो बिल्कुल आपको देखेंगे, अगर आप नशा करके आओ, चलो बाहर जाओ बाहर जाओ, तो बाहर यानी कि गोस, है ना, चाहे कोई भी मौसम हो आपको तुरंत बाहर निकालेंगे। तो किससे रिलेटेड है ये, मौसम उपग्रह से रिलेटेड है, ठीक है। किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया। क्या नाम है इसका, गोस्टी, जाओ बाहर जाओ, गोस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो ऑर्गेनाइज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर स्टूडेंट्स। इसरो ने ऑर्गेनाइज किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका, किसके लिए, बच्चों के लिए। प्रोग्राम का नेम क्या है पूरा, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है, या तो युविका आ सकता है आपके एग्जाम में, ओके, या तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है। एम क्या है इसका, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब युविका लिखा है ना, तो युविका, तो आजकल बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि वो साइंस को जाने, टेक्नोलॉजी को जाने। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो युवा लोग को किससे जोड़ना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो आपको याद रखना है युविका किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम से, ठीक है। और किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको, इसरो, यानी कि बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ धकेल रहे हैं, अरे इस तरफ जाओ बच्चों, अरे युवा पीढ़ी इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ, तो इसरो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, राइट। नेक्स्ट है, इसरो इनॉग्रेटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। तो इसरो ने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, ठीक है। तो आपने डिफेंस एक्सपो सुना होगा, तो उसी तरीके से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का इनॉग्रेशन किया है इसरो ने, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम बेंगलुरु में। एम क्या है इसका, टू मेक पीपल नो अबाउट गगनयान मिशन, ठीक है। तो जो गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च होने वाला है ना, सो उसी के बारे में लोगों को बताने के लिए कि उसमें कैसे कैसे चीज़ें यूज़ होंगी, और भी बहुत सारे स्पेस फ्लाइट्स को शो करने के लिए इसरो ने इनॉग्रेट किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। जनरल सा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रिसेंटली अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो किसने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है मेनली बेंगलोर में हेडक्वार्टर है ना मेनली स्पेस सेंटर के, तो बेंगलोर में लॉन्च हुआ है। और किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, राइट। नेक्स्ट है,
ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्जन टेस्टेड बाय बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। अब ये क्या है, ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्जन टेस्टेड बाय बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। एक एरोस्पेस है जिसका नाम क्या है, बेलाट्रिक्स, ठीक है। तो इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। क्या है ये, एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सैटेलाइट है जिसकी वजह से ये 20% इंक्रीज करेगा फ्यूल की एफिशिएंसी में, ठीक है। तो फ्यूल की एफिशिएंसी में 20% इंक्रीज करेगा ये सैटेलाइट। ओके, अब किसकी बात हो रही है, ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्जन। अब ये प्रोपल्जन होता क्या है, तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो प्रोड्यूस करती है थ्रस्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, ठीक है। ताकि कोई ऑब्जेक्ट ना वो फॉरवर्ड आगे बढ़ सके तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैटेलाइट। ओके, तो कैसे आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, एनवायरमेंट। तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि क्या है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैटेलाइट, किसने लॉन्च किया रिसेंटली, तो आप एनवायरमेंट देखोगे ना, तो एनवायरमेंट आप सोचना कि एनवायरमेंट में तो सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे आप बेलाट्रिक्स देखोगे ना, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, यानी कि बेला बेल है ना, तो बेल भी तो भाई एनवायरमेंट में आती है। तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, ठीक है। तो चीन ने एक योजना बनाई है, दुनिया का एक पहली योजना है, ताकि वो जिस तरीके से अर्थ है ना जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसी एक हैबिटेबल प्लैनेट खोजने का एक इसने योजना बनाई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 32 वर्ष प्रकाश दूर सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों का शिकार करने के लिए एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है। ओके, नेम क्या है इसका, क्लोज बॉय हैबिटेबल एक्सपो प्लैनेट सर्वे। नाम की यह परियोजना पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिससे विशेष रूप से सूर्य जैसे सितारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या नाम है इस परियोजना का, क्लोज बॉय हैबिटेबल एक्सपो प्लैनेट सर्वे, ठीक है। तो ये पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है, किसने किया है, वो भी लॉन्च चीन ने, ठीक है, कि एक ऐसी योजना बनाएगा जिसके थ्रू अर्थ की तरह ही सूरज और तारे के पास एक हैबिटेबल प्लैनेट खोजने का इसका एम है, ठीक है। क्या नाम है इस मिशन का, क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सपो प्लैनेट सर्वे, ठीक है। अब ऑब्वियसली सी बात है, हैबिटेबल प्लैनेट है तो इसका नाम भी फिर क्या रख दिया गया, क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सपो प्लैनेट, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, चाइना ने। अब चीन नाम बिल्कुल शांत नहीं बैठता, तो चीन शांत नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है ना। तो बस इसने सोचा यार अब इस प्लैनेट पे मज़ा नहीं आ रहा, अब दूसरे प्लैनेट की खोज करते हैं। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, दूसरे प्लैनेट की खोज करने के लिए किस देश ने फिर शुरू किया ये काम, चीन ने किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है गगनयान मिशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया का, 2023 में लॉन्च होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो गगनयान मिशन क्या है, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, यानी कि भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। शेड्यूल किया गया है इसको लॉन्च करने का 2023, ठीक है, जिसमें इंडिया सेंड करेगा 3 मेल एस्ट्रोनॉट को और एक फीमेल रोबोट को, ठीक है। और इस फीमेल रोबोट का नाम क्या है, ह्यूमनॉइड का नाम क्या है, व्योम मित्र, ठीक है। तो ये है व्योम मित्र जो एक फीमेल है, ठीक है। सो इसी जो आप ये कैप्सूल जैसा देख रहे हो ना, तो इसी में बैठ के ये मिशन जाएगा। तो क्या नाम है इसका ना, गगनयान मिशन, ठीक है। तो कैसे याद रखना है आपको कि मेन पॉइंट क्या है इसका कि 2023 में ये लॉन्च होने वाला है, तो गगनयान, ठीक है। अब गगनयान मिशन में ना कितने साल के एज ग्रुप के लोगों को रखा गया है, 20 से 23, 20 से 23। तो आप 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, 20 से 23, ठीक है। तो 20 से 23 यानी कि 20-23 में इसको शेड्यूल किया गया है लॉन्च करने का। 3 मेल होंगे और एक फीमेल, यानी कि 4 लोग हैं इसमें, ठीक है। याद रखना है आपको, गगनयान मिशन किसका है, इंडिया का है, ठीक है। इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, 2023 इसका लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है नासा का डेविएंसी मिशन। ओके, तो नासा का एक मिशन है डेविएंसी जो इसने रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके, सॉरी, लॉन्च करने वाला है ये। तो ये आखिर ये डेविएंसी मिशन है क्या, सो डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है डेविएंसी की, डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, राइट। एम क्या है इसका, किसके लिए कर रहा है, तो वीनस के लिए कर रहा है, टू एक्सप्लोर इट्स हार्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसका जो वीनस का एटमॉस्फेयर है ना वो इतना हार्श क्यों है, तो इसको ही खोज करने के लिए नासा ने डेविएंसी मिशन को अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाला है 2029 तक, ठीक है। कब करने वाला है, 2029 तक।
अब यहाँ पे देविंसी लिखा है ना, देविंसी, देविंसी, तो विंसी, तो विन यानी कि कैसे याद रखना है आपको, विन वीनस। ओके, तो वीनस जैसे लग रहा है ना, तो वीनस यानी कि ये वीनस के लिए है, ठीक है। और किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया ना, तो नासा से फिर से कैसे ध्यान रखना है, नासा यानी कि नशा। ओके, तो जो लोग ना नशा बहुत करते हैं ना, तो वो अधिकतर बेहोशी में ही रहते हैं। तो बेहोशी में क्या करेंगे, अपना हाथ पाथ भी काट लेंगे, अपने को चोट पहुंचा लेंगे। तो बेहोशी में ना अपनी भाई वेन्स भी काट दी, वेन्स भी काट दी, तो वेन्स, वेंसी। ओके, सो नासा का मिशन है ये देव वेंसी, ठीक है। और फिर अपना वेन्स काट के ना फिर उल्टी फुल्टी बातें करते हैं, उल्टी 29, सो 2029, ठीक है। तो कब लॉन्च करने की बात की गई है इसको, 2029 में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, देवनेंसी मिशन किसका है, नासा का है, राइट। नेक्स्ट है इंडियाज का फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन चेन्नई। तो इंडिया की फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ पे डेवलप की जाने वाली है, चेन्नई में, ठीक है। कौन करेगा, अग्निकुल कॉस्मो करेगा। मैन्युफैक्चर क्या करेंगे ये लोग, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स को। तो आप ये देख रहे हो ना, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा चेन्नई में। ओके, और ये इंडिया का फर्स्ट रॉकेट इंजन हो जाएगा, ठीक है। अब रॉकेट इंजन की बात हो रही है ना, कैसे हम इसे ध्यान रखेंगे। अब फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री बना रहे हैं रॉकेट इंजन की, वो भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट है भाई, तो यानी कि न्यू है, नई है, तो नई यानी कि चेन्नई, ठीक है। और आप इसको ना ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या लिखा है ना यहाँ पे, रॉकेट इंजन फैक्ट्री। तो रॉकेट से आप याद रखो रॉक, है ना। तो अब जो लोग ना रॉकिंग होते हैं, आप लोग जाते हो कॉन्सर्ट वगैरह सुनने, म्यूजिक सुनने, तो जो रॉकर्स होते हैं ना, आप कहते हैं ये रॉकिंग परफॉर्मेंस है ना, तो इतना अच्छा रॉकिंग परफॉर्मेंस देते हैं कि भाई बस चैन नींद सब उड़ा देते हैं, है ना। तो चैन यानी कि चेन्नई, ओके। और रॉकिंग लगते हैं ना, तो वो हमें देख के ना बहुत रॉकिंग लगते हैं, तो रॉकिंग लगते हैं यानी कि कूल कूल लगते हैं, तो कूल यानी कि अग्निकूल। सो अग्निकूल कॉस्मो इसको डेवलप करने वाला है, फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इंडिया का, कहाँ पर, चेन्नई में। और ये क्या प्रिंट करने वाले हैं, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, वो भी नॉर्मल रॉकेट इंजन नहीं, 3D प्रिंटेड, राइट। नेक्स्ट है नासा का केप स्टोन मिशन। ओके, अभी केप स्टोन क्या है, सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अब नासा की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो किसके लिए है ये, मून के लिए है। कहाँ से लॉन्च किया, न्यूजीलैंड से। कौन सा रॉकेट, सो रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट, ठीक है, बाय रॉकेट, क्या नाम है इसका, लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट। एम क्या है इसका, टू स्टडी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मून ऑर्बिट दैट विल बी सुटेबल फॉर द लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन दैट नासा एम टू लॉन्च लेटर दिस डिकेड, ठीक है। तो केप स्टोन मिशन को नासा ने लॉन्च किया है, क्यों, मून के जो ऑर्बिट है ना उसको और अच्छे से पता लगाने के लिए, ताकि जो उसके आगे आने वाले मिशंस हैं उसमें कोई बाधा ना आए, ठीक है, उसके ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए कोई बाधा ना आए। सो इस वजह से नासा ने लॉन्च करने वाला है केप स्टोन मिशन, ठीक है। अब नासा का है ये केप स्टोन मिशन, ठीक है। अब क्या लिखा है ना, केप स्टोन, तो सबसे ज़्यादा स्टोन, पत्थर, पहाड़ कहते हैं ना कहाँ पाए जाते हैं भाई, मून में ही है, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे गए, मून में हैं, मून पे ही गए हैं। तो मून के लिए क्या कहते हैं, वहाँ पे तो गड्ढे गड्ढे हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, तो गड्ढा किस कहाँ पे, मून पे। तो केप स्टोन मिशन किससे रिलेटेड है, मून से रिलेटेड है। किसने इसको लॉन्च किया है, नासा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट। तो इसरो ने लॉन्च किया है 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट, ठीक है, 3 सिंगापुर के सैटेलाइट्स लॉन्च किया है बाय रॉकेट PSLV C53 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ठीक है। अब 3 सिंगापुरियन, ठीक है, तो पूरी कैसे याद रखना है आपको कि जो इसरो ने लॉन्च किया है ना, तो वो पूरी तरह से ना रो में किया है, एक रो में। तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, कौन से रॉकेट से, PSLV C53, यानी कि एक रो में लॉन्च किया ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि PSLV C53। अभी हमने पीछे पढ़ा था तो वो क्या था, PSLV C52, ये क्या है, PSLV C53, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 3 सिंगापुर के सैटेलाइट्स को, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कौन से रॉकेट से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C53 से, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च टाइनियस्ट स्मॉलेस्ट रॉकेट टू डिस्प्ले द ट्राई कलर इन स्पेस। सो इसरो ने लॉन्च किया है स्मॉलेस्ट रॉकेट ताकि वो डिस्प्ले कर सके स्पेस के ट्राई कलर को। कब इसने लॉन्च किया, 7 अगस्त 2022 को, ठीक है। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा। गोल क्या है इसका, टू प्लेस एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल EOS-02, ओके। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था EOS-02 जो इसरो का 2022 का फर्स्ट मिशन है
ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है, ठीक है। और वो भी किसके साथ, अलॉन्ग विद सैटेलाइट आज़ादी सेट। तो इसी को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए एक टाइनीएस्ट स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे स्पेस के ट्राई कलर दिख सकें। तो क्या याद रखना है आपको, टाइनीएस्ट स्मॉलेस्ट रॉकेट किसने लॉन्च किया है, स्पेस के ट्राई कलर को दिखाने के लिए इसरो ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च्ड बाय इसरो। क्या नाम है, स्पार्क नाम है। एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशन को ये प्रदर्शित करने वाला है। क्या नाम है इसका, न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। अब म्यूजियम लिखा है ना, तो म्यूजियम भाई इसरो ने इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका, स्पार्क। तो म्यूजियम में भी ना कई सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल किस तरीके से, जैसे कि पार्क में होता है, तो पार्क स्पार्क, ठीक है। तो इसरो के कई सारे मिशन को प्रदर्शित करने के लिए इंटरेक्टिव वे में इसरो ने लॉन्च किया है न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। क्या नाम है, जिसका स्पार्क नाम है, राइट। नेक्स्ट है साउथ कोरिया का फर्स्ट मून मिशन है। क्या नाम है इसका, धनुरी। और इसका अदर ऑफिशियल नेम क्या है, कोरिया पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिटर KPLO, ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट एवर मिशन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च हुआ है ये SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू। मैनेज कर रहा है इसको कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट KARI, ठीक है। अब साउथ कोरिया का फर्स्ट मून मिशन कौन है, धनुरी है। तो कैसे, बस ऐसे याद रख लेना। तो साउथ कोरिया भी अपना मून मिशन लॉन्च कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी भाई साउथ कोरिया भी क्या है, कोरा है, इसके पास कोई धन वन नहीं है, तो वो भी स्पेस के थ्रू धन कमाना चाहता है। तो धन मनी यानी कि धनुरी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, धनुरी भाई किसका है, साउथ कोरिया का फर्स्ट मून मिशन है, ठीक है। तो SpaceX यानी कि जिसके एलन मस्क मालिक हैं, तो उसी के रॉकेट से फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूर्व होने पर अंतरिक्ष में फहराया गया भारतीय ध्वज ओवर एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पेस किड्स इंडिया ने एक गुब्बारे के जरिए तिरंगे को अंतरिक्ष में भेजा है। यह संगठन देश के लिए युवा वैज्ञानिकों को बनाने वाला एक एरोस्पेस संगठन है, ठीक है। 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता के स्पेस किड्स इंडिया ने गुब्बारे के जरिए स्पेस में एक तिरंगा भेजा है। और ये SpaceX क्या है, ये स्पेस किड्स इंडिया क्या है, तो ये युवा वैज्ञानिकों को बनाने वाला एक एरोस्पेस संगठन है, ठीक है। अब फ्लैग लहराया कहाँ पर, स्पेस में। तो बच्चे जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि अरे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, हम फ्लैग लहराएंगे, है ना। इस बार तो सब बहुत ही एक्साइटेड थे, बट मेनली कौन होते हैं ना, बच्चे ही होते हैं, किड्स होते हैं। तो बस किसने मिलके, तो स्पेस किड्स इंडिया ने मिलके, ठीक है। तो स्पेस किड्स इंडिया ने 75 वर्ष पूरे होने पर अंतरिक्ष में फहराया है ये भारतीय ध्वज, ठीक है। नेक्स्ट है GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर टाटा प्ले या टाटा स्काई। तो टाटा प्ले का पहले नाम क्या था, टाटा स्काई नाम था, ठीक है। तो इसी के लिए GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसरो ने इसको बनाया है, फंड किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL फ्रॉम गुयाना स्पेस सेंटर फ्रेंच गुयाना से। लॉन्च व्हीकल कौन है इसका, एरियना 5, ठीक है। तो GSAT-24 किससे रिलेटेड है, टाटा प्ले से। अब GSAT लिखा है ना, GSAT, तो GSAT तो जब सब कुछ सेट हो जाता है ना, कोई गेम्स होने जा रहे हैं, सब कुछ सेट है ना, तभी प्ले होना स्टार्ट होता है, तभी गेम होना स्टार्ट होता है। तो भाई सब सेट, ऑल सेट, तो ऑल सेट, हाँ भाई सब सेट, अब गेम शुरू करो, खेल शुरू करो। तो प्ले यानी कि टाटा प्ले। तो GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके बिहाफ में लॉन्च किया गया है, टाटा प्ले यानी कि टाटा स्काई के बिहाफ में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नासा इज प्लानिंग टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2032। सो नासा का जो प्रेजेंट में स्पेस स्टेशन है उसको ये डिस्ट्रॉय करने वाला है 2032 तक, ये प्लानिंग कर रहा है कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन है। GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन कौन यूज़ करने वाला है, इंडिगो यूज़ करने वाला है। किसने इसको डेवलप किया है, डेवलप बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो, ठीक है। AAI एंड इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया है। क्या नाम है इसका, इंडिगो, ठीक है। तो स्वदेश की एक नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम है गगन, इसको कौन यूज़ करने वाला है, इंडिगो यूज़ करने वाला है पहली बार, यानी कि जो पहली नेविगेशन प्रणाली बनी है गगन, इसका उपयोग करने वाला है इंडिगो। अब गगन लिखा है ना, तो गगन, तो ये जो नेविगेशन प्रणाली है ना, इसका क्या नाम है, गगन नाम है। तो गगन यानी कि आसमान कैसा दिखता है ना, नीला दिखता है ना, तो नीला यानी कि नील, है ना। नील को क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं। तो इंडिगो यानी कि इंडिगो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स
ओके, सो इंडिया देने वाला है इंडिया देने वाला है वियतनाम को अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 12 हाई स्पीड के गार्ड बोट देने वाला है वियतनाम को। कैसे याद रखना है कि इंडिया देगा वियतनाम को? अब 12 हाई स्पीड गार्ड बोट लिखा है ना, तो 12 से आपको याद रखना है भरा हुआ, है ना। तो अगर भरा हुआ बोट चल रहा है ना, तो जो गार्ड होगा ना उसका, वो भाई रुकेगा नहीं आपके लिए कि आपको भी भर ले उस बोट में। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जो गार्ड है वो बोट नहीं रोकेगा, यानी कि आपका वेट भाई नहीं करेगा। तो आपका वेट नहीं कर गया, तो भरा यानी कि 12, और बोट यानी कि गार्ड बोट, अब वेट से हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, तो 12 हाई स्पीड के गार्ड बोट इंडिया देने वाला है किसको? वियतनाम को अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, किसका है ये? चाइना का है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर किसका है? चाइना का। फ्यूजन लिखा है ना, तो लिंग ह्यून फ्यू, इस तरीके से भाषा होती है ना चाइना की, लिंग ह्यून फ्यू। तो फ्यू यानी कि फ्यूजन, तो क्या किसका है ये? एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है इसका? एक्सियोम मिशन 1 और AX1। नंबर ऑफ क्रू कितने होने वाले हैं इसमें? 4 एस्ट्रोनॉट। लॉन्च या ऑपरेटर कौन है इसका? एक्सियोम स्पेस है। किसके थ्रू होने वाला है ये लॉन्च? फैल्कन 9 रॉकेट 5 SpaceX। ठीक है, अब फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन है। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन की बात हो रही है ना, तो जैसे ही आप लोग प्राइवेट के बारे में सोचते हो ना, आप कुछ फ्रेंड्स से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता लगा कि यार प्राइवेट का तो यार किराया बड़ा महंगा है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो तेजस प्राइवेट ट्रेन हो, है ना। तो जो रेलवे ने ट्रेन चलाई है ना तेजस, वो भी प्राइवेट ट्रेन है। तो सब प्लानिंग कर रहे हैं यार तेजस से चलते हैं, लेकिन यार उसका किराया बहुत महंगा है ना। तो प्राइवेट का नाम सुनते ही ना बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, अरे यार पैसा बहुत लगेगा, कैसे चलेंगे। फिर बाकी क्या कहेंगे? अरे यार कोई बात नहीं, 2-4 फ्रेंड्स को लेके चलेंगे ताकि सब मज़े से घूमेंगे तो मज़ा आएगा, फिर पैसे वैसे का कुछ नहीं देखेंगे। तो 2-4 फ्रेंड मज़े से घूमेंगे और सबको फल मिले यार घूमने का, अकेले घूमने का क्या मज़ा, है ना। तो एज्यूम यानी कि एज्यूम मिशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट क्रू मिशन से रिलेट करना है कि प्राइवेट का नाम सुनते ही चीज़ें एज्यूम करने लगते हैं, अरे यार इतना महंगा हो जाएगा। तो एज्यूम यानी कि एज्यूम मिशन 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्रू कितने हैं? 4, यानी कि कम से कम भाई 4 लोगों को तो लेके चलेंगे घूमने, है ना। किसने लॉन्च किया? एक्सियोम स्पेस ने लॉन्च किया। कौन से रॉकेट के थ्रू? फैल्कन, है ना, ताकि भाई चारों जितने भी दोस्त हैं सबको फल मिले। तो फल फैल्कन, सो फैल्कन 9 ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल एट सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है इसका? सेजिटेरियस ए और SGRA। ओके, अब फर्स्ट इमेज है ब्लैक होल की किसके अंदर? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है? मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी आकाशगंगा। अब ब्लैक होल की बात हो रही ना, तो ब्लैक होल ना कुछ साजिश करते रहते हैं। अब भाई ब्लैक होल की क्या साजिश है? तो आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती, है ना। तो लाइट भी इसके अंदर चली जाती है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो बस क्या करता है ब्लैक होल? साजिश करता है। तो सैजी, सो सेजिटेरियस ए इसका नाम है। ठीक है, सेजिटेरियस मतलब क्या होता है? धनुष होता है ना, तो सेजिटेरियस ए है इसका नाम। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट इमेज क्लिक की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्टेड फॉर्मेशन ब्लैक होल फॉर द 500 टाइम। यानी कि इंडिया का एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जिसने 512वीं बार जो फॉर्मेशन हो रहा है ब्लैक होल का उसको दिखाया है, यानी कि उसकी इमेज को डिटेक्ट किया है, उसके फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया है। क्या नाम है उस टेलीस्कोप का? एस्ट्रोसैट नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या नाम है उस टेलीस्कोप का? एस्ट्रोसैट, जिसको लॉन्च किया था इसरो ने 2015 में। अब किसकी बात हो रही है? टेलीस्कोप की। ठीक है, क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। तो बस कैसे ध्यान रखना है? ब्लैक होल का फॉर्मेशन ना हमेशा सैटरडे को ही होता है। सेट यानी कि एस्ट्रोसैट, और एस्ट्रो भाई खगोल से रिलेटेड है तो एस्ट्रो जुड़ी गया। तो एस्ट्रोसैट उस टेलीस्कोप का नाम है जो अब तक 512वीं बार फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल को डिटेक्ट कर चुका है, यानी कि दिखा चुका है। ठीक है, कब लॉन्च किया था इसरो ने इसको? 2015 में, राइट। नेक्स्ट है इंडिया गेट्स फर्स्ट ब्रह्मोस ऑर्डर फ्रॉम फिलीपींस। ओके, सो इंडिया को पहला अपना ऑर्डर मिला है ब्रह्मोस का, किससे? फिलीपींस कंट्री से। सो ब्रह्मोस क्या है? एक मीडियम रेंज की स्टील्थ रेजमेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन शिफ्ट एयरक्राफ्ट और लैंड, जिसको
हम सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से और लैंड से लॉन्च किया जा सकता है ये ईजिली, ठीक है। सो इंडिया को कितने का ऑर्डर मिला है? वर्थ ऑर्डर $374 मिलियन का, ठीक है। जॉइंटली जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किसका है? रशिया एंड इंडिया का। मैन्युफैक्चर कौन होने वाला है? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ठीक है। सो इंडिया को मिला है फर्स्ट ब्रह्मोस ऑर्डर कहाँ से? फिलीपींस को। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि इंडिया को ब्रह्मोस का ऑर्डर कहाँ से मिला? फिलीपींस। ब्रह्मोस लिखा है ना, तो ब्रह्मोस यानी कि ब्राह्मण। कैसे याद रखना है आपको? ब्राह्मण, है ना। तो ब्राह्मण वगैरह जब आपके घर पे आते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अरे भाई मेरी झोली फिल कर दो। तो वो चाहते हैं कि जो भी वो झोला लेके आए वो बिल्कुल फिल हो जाए, तो फिलीपींस, ठीक है। तो ब्रह्मोस ऑर्डर कहाँ से मिला है इंडिया को? फिलीपींस से, ठीक है। कितने का? $374 मिलियन का। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है INS वगीर इंडियन नेवी शिप। INS वागीर भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की ये 5वीं पनडुब्बी है। अब ये जो INS वगीर शिप है ना, ये क्या है? जो 6 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं इंडियन नेवी की, ये पहले बैच की 5वीं पनडुब्बी है, ठीक है। सो INS वगीर 25 इज द 5th सबमरीन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवेरी क्लास सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी। क्या है ये? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसको बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75। जो 6 सबमरीन है वो कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर, ओके, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं और इसके अभी सी ट्रायल चल रहा है। और 6th है INS वगशीर, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करनी, INS वेला और INS वगीर, ठीक है, और INS वगशीर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखो ना, मेनली जो 3 है ना वो क से ही है, कलवरी, खंडेरी, करंज, कलवरी, खंडेरी, करंज, और फिर वेला और वगीरा और वगशीर, है ना। तो शुरू की जो 3 है वो है के से, और लास्ट की जो 3 है वो किससे हैं? वी से। तो वेला, वगीर और वगशीर, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है कि INS वगीर क्या है? एक इंडियन नेवी शिप है ना। तो यहाँ क्या लिखा है ना? वगीर। तो वगीर से आपको याद रखना है ना फकीर, ओके। तो फकीर क्या है? एक सबमरीन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि इनमें से फकीर क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबमरीन होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो फकीर लिखा है ना, तो फकीर कौन होते हैं? साधु संत को फकीर कहा जाता है। और पहले के जो साधु संत होते थे ना, वो भाई लोगों के मन की बात जाते थे, है ना। तो लोगों के मन की सब बात जान जाते थे। तो सब बात मन की जान गए। तो सब मन की, तो सब मन यानी कि सबमरीन, ओके। सो सबमरीन है क्या? INS वगीर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है शुक्रयान 1, जो फर्स्ट वीनस मिशन है इंडिया का। एम क्या है इसका? टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, विल बी लॉन्च बाय 2024, ओके। प्लान किया गया है इसको कि 2024 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब वीनस मिशन है ना, तो वीनस से तो ऐसे समझ में आ रहा है शुक्रयान, तो पहला है तो शुक्रयान 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मिशन है इंडिया का। तो वीनस लिखा ना, तो वीनस, तो क्या, कैसे हम इसे ध्यान रखेंगे कि 2024 में लॉन्च होगा ना। तो वीनस यानी कि शुक्र, है ना। तो भाई अभी तक शुक्र मनाया जा रहा है कि भाई जो भी हो बस अच्छा हो, है ना। तो जो जब हम 2024 में लॉन्च करें तो जो भी हो सब अच्छा हो इस मिशन के लिए। तो जो भी यानी कि 24, सो 2024 हो जाएगा, ठीक है। सो भारत का जो पहला मिशन है शुक्रयान 1, इसको लॉन्च करने का प्लानिंग रखा गया है 2024 तक, ओके। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लखनऊ, ठीक है। तो अभी हमने ब्रह्मोस पढ़ा था ना कि ब्रह्मोस को ऑर्डर मिला है इंडिया को, है ना। तो बस ब्रह्मो ना बहुत लकी है भाई, तो ब्रह्मोस मिसाइल ना बहुत लकी है, तो लकी यानी कि लखनऊ, ठीक है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजनाथ सिंह ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? लखनऊ में, ओके। नेक्स्ट है इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ऑल्सो डेवलप्ड बाय इजराइल कंट्री इजराइल। अब देखो क्या लिखा है ना, इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो इजराइल ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया है न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या नाम है इसका? आयरन बीम नाम है। और ये कैसी है? लेज़र बेस्ड है, ठीक है। अब अगर कोई भी लेज़र बेस्ड
कोई डिफेंस सिस्टम है ना, तो ऑब्वियसली जो डिफेंस करना इजी हो जाएगा, तो इजी यानी कि इजराइल। ओके, सो जो लेज़र बेस्ड डिफेंस सिस्टम है ना, वो बिल्कुल फिर आयरन की तरह, बिल्कुल आयरन बीम की तरह मजबूत हो जाएगा। अगर वो लेज़र बेस्ड है तो लेज़र है तो ईजिली हम चीज़ों को दूर से भी डिफेंस कर सकते हैं, है ना। लेज़र लग गई तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, तो आयरन बीम की तरह क्या हो गई, मजबूत। ठीक है, तो न्यू लेज़र बेस्ड क्या नाम है, आयरन बीम नाम है उस डिफेंस सिस्टम का। और किसने इसको लॉन्च किया है, इजराइल ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, ओके, सो इजराइल ने ही लॉन्च किया है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन बीम आप बोलो चाहे आयरन डोम बोलो, दोनों ही किससे रिलेटेड है, इजराइल से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च फर्स्ट मेड इन इंडिया वॉरशिप। क्या नाम है, सूरत एंड उदयगिरी एट द मडगांव डॉक्स इन मुंबई। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फर्स्ट मेड इन इंडिया, तो भारत द्वारा मेड इन इंडिया एक वॉरशिप है, क्या नाम है, सूरत एंड उदयगिरी का, जो मुंबई में लॉन्च किया है किसने, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, बोथ को डिज़ाइन किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिज़ाइन के थ्रू। ओके, अब अबाउट INS सूरत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक 4th डिस्ट्रॉयर है इन प्रोजेक्ट 15B के अकॉर्डिंग, विच इज़ नेम्ड आफ्टर द सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल हब ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो इसका नाम किस पे रखा गया, जो कॉमर्शियल हब है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सूरत, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है इस वॉरशिप का। ठीक है, दूसरा है INS उदयगिरी, और इसका नाम रखा गया है जो एक माउंटेन रेंज है आंध्र प्रदेश में। ओके, और ये 17 है, प्रोजेक्ट A के अंदर इसको भी बनाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर, 17 है। अब INS सूरत और उदयगिरी दोनों क्या है ना, वॉरशिप है। तो कैसे ध्यान रखना है ना, सूरत एंड उदयगिरी, है ना। तो कभी कभी जब वॉर होता है ना, तो उदय होने से पहले ही वॉर हो जाता है, यानी कि उदय होने से पहले ही रात में ही वॉर हो जाती है। ठीक है, तो INS सूरत एंड INS उदयगिरी दोनों किससे रिलेटेड हैं, वॉर से रिलेटेड हैं। तो दोनों क्या है, वॉरशिप हैं। तो ध्यान रखना है आपको, दोनों वॉरशिप हैं। किसने लॉन्च किया, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। कहाँ पे, मडगांव डॉक्स इन मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर गगनयान मिशन 2023। अब इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ठीक है, रॉकेट को बूस्ट करने के लिए, क्या नाम है, HS-200, वो भी किसके लिए, गगनयान मिशन जो 2023 में होने वाला है उसके लिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था विकास इंजन, वो भी किसके लिए था, गगनयान मिशन के लिए। और ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 है ना, ये भी है किसके लिए, गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, तो जो रॉकेट है ना, उसको ये बूस्ट करेगा। ओके, तो जो GSLV Mark 3 उपग्रह है ना, उसी का ये मानव रेटेड संस्करण है। मानव रेटेड क्या है, उसी का एडिशन है। तो अब ये मानव रेटेड यानी कि ह्यूमन रेटेड है क्या, सो एक मानव रेटेड प्रणाली मानव आवश्यकताओं को समायोजित करती है, मानव क्षमताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, खतरों को नियंत्रित करती है, और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़े सुरक्षा जोखिमों का प्रबंध भी करती है, और अधिकतम व्यावहारिक रूप से खतरनाक परिस्थितियों से चालक दल को सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो जो HS-200 रॉकेट बूस्टर है, ये किसके लिए है, गगनयान मिशन के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है विकास इंजन का टेस्ट, और ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है HS-200, ओके, ये दोनों किसके लिए है ना, गगनयान मिशन के लिए, और दोनों ही इसमें यूज़ होने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर सॉफ्टवेयर। अभी फास्टर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है ना, तो फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है, तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन। एम क्या है इसका, टू ट्रांसमिट कोड ऑर्डर थ्रू अ स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तेज और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालती आदेशों को प्रसारित करने के लिए किसने लॉन्च किया, फास्टर सॉफ्टवेयर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया फास्टर सॉफ्टवेयर। भी डिसीजन आते हैं ना, जो भी रिजल्ट आता है वो बहुत लेट हो जाता है ना। तो आप देखते हो बहुत सालों साल बीत गए, किसी को न्याय नहीं मिला, किसी को सज़ा नहीं मिली। तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ को फास्ट बनाने के लिए कैसे ध्यान रखना है, इस चीज़ को फास्ट बनाने के लिए भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ऐप लॉन्च कर दिया कि जल्दी जल्दी से आप सुनवाई होगी और जल्दी जल्दी से रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, NV रमन ने। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मेड इन इंडिया स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार डेवलप्ड बाय DRDO। अब DRDO ने डेवलप किया है स्वाति वेपन। ठीक है, इट लोकेट फास्ट ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट लोकेशन ऑफ एनिमीज वेपन। इंडियन आर्मी टू बाय 12 मेड इन इंडिया SWLR फॉर चाइना बॉर्डर।
अब हम पहले देख लेते हैं स्वाति वेपन, ठीक है। क्या है ये एक रडार है, ठीक है। अब रडार क्या करता है ना, ये चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, तो ये भी क्या करेगा, एनिमीज़ के वेपन को डिटेक्ट कर लेगा उनकी एक्यूरेट लोकेशन के लिए, ठीक है। अब कैसे ध्यान रखना है कि डीआरडीओ से रिलेटेड है और क्या है, ये एक रडार है। तो स्वाति लिखा है ना, तो स्वा यानी कि स्वाहा की साउंड आ रही है ना, तो स्वाहा, ठीक है। तो अगर आप भाई मिशन में गए हो और अगर आप डर गए ना, तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो डर यानी कि डर डीआरडीओ और डर रडार, ओके। तो स्वाहा से ही दोनों को रेट कर लिया, यानी कि डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। क्या है ये, रडार है, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर को चाइना से बचाने के लिए ये 12 मेड इन इंडिया SWLR इंडिया खरीदने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्वाति वेपन किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है, और क्या है, ये एक रडार है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल साइन एन MOU विद बेलारूसियन कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ एयरबॉर्न डिफेंस फॉर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स, ओके। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मिसाइल अटैक। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल ने साइन किया है एक MOU किसके साथ, बेलारूसियन कंपनी के साथ, किसके लिए, एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अपने हेलीकॉप्टर्स को इंडिया बचाने के लिए एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम ले रहा है किससे, बेलारूसियन कंपनी से, ठीक है। ताकि जो भी हेलीकॉप्टर्स पे अटैक होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक, मिसाइल अटैक, उनसे हेलीकॉप्टर को बचाया जा सके, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखना है कि हेलीकॉप्टर्स ना अच्छे भले चल सके ज़्यादा दिन तक। तो अच्छे भले बेला, तो बेलारूसियन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेल ने साइन किया है बेलारूसियन कंपनी के साथ एक MOU किसके लिए, एयरबॉर्न डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग डोमेस्टिक नूरी रॉकेट। क्या नाम है, साउथ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया ने फर्स्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है डोमेस्टिक नूरी रॉकेट को यूज़ करके। तो बस आप याद रख लो ना, नूर किसके पास है, रिया का, तो नूर रिया, ठीक है। तो नूरी यानी कि साउथ कोरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेलिना मिसाइल, और हेनिला मिसाइल है एक एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैक वेपन्स इन द वर्ल्ड। डेवलप किया है इसको डीआरडीओ ने, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैक वेपन है ये वर्ल्ड का, कौन सा, हेलिना मिसाइल। अब किसने बनाया है इसको, डीआरडीओ ने बनाया है। अब हेलिना ना एक मिसाइल है, तो मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है कि हेलिना क्या है मिसाइल में, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो कैसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखना है, हेल, ओके। तो अगर आप मिशन में गए है ना, और आपका अगर मिसाइल भाई मिस हो गया, फिर तो भाई बिल्कुल आप हेल में चले जाओगे, है ना। आपने दुश्मन पे मिसाइल दागी और मिसाइल हो गई मिस, तो भाई सारा सिचुएशन हेल की तरह हो जाएगा, है ना। तो हेल मिस, सो हेलिना क्या है, एक मिसाइल है, ठीक है। किसने डेवलप किया, डीआरडीओ ने डेवलप किया, और ये क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टैंक की तरह दिख रहा है ना, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है नेपच्यून मिसाइल, किसका है ये, यूक्रेन का कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे नवल वेसल को, ठीक है। अब क्या लिखा है ना, नेपच्यून यूक्रेन, तो नेपच्यून से आपको याद रखना है ना, नैप। तो कभी कभी ये कहते हैं ना, यार मैं बस 10 मिनट का नैप ले लूँ, ये थोड़ी देर के लिए सो जाना, ठीक है। तो अब क्योंकि यूक्रेन में इतने दिन से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है ना, तो भाई यूक्रेन वाले सही से नैप तो ले नहीं पा रहे हो, है ना। तो नैप से नेपच्यून याद रखना है आपको। तो नैप कौन नहीं ले पा रहा, यूक्रेन के लोग, तो यूक्रेन हो जाएगा। तो नेपच्यून मिसाइल किसकी है, यूक्रेन की, ठीक है। और ये क्या है, कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो पूरे तट के जो नावल है ना उसको उड़ा सकता है। तो ना ये इसलिए न्यूज़ में था कि यूक्रेन ने ये दावा किया था कि इस मिसाइल का यूज़ करके इन्होंने रशिया का जो पूरा तट का जो पूरा उनका एक नवल वेसल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ये यूक्रेन ने ब्लेम किया था, ओके। सो द ट्रक लॉन्च RK-360 एंटी शिप क्रूज मिसाइल गिव्स यूक्रेन अ फ्लेक्सिबल पावरफुल पंच अगेंस्ट रशियाज फ्लीट। तो ये कहा गया कि यूक्रेन ने इस मिसाइल का यूज़ करके रशिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है ये नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन से रिलेटेड है, ओके। किससे रिलेटेड है, यूक्रेन से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है स्पेस डैब्रिस फॉल, अंतरिक्ष का मलबा गिरना। डैब्री मतलब अंतरिक्ष का मलबा, ठीक है। तो अंतरिक्ष का मलबा गिरा है कहाँ पे, गुजरात में गिरा है, भलेज, खम्भोलज एंड रामपुरा डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। तो बस आपको याद रखना है कि रिसेंटली भी अंतरिक्ष का मलबा गिरा है, कब भाई मलबा गिरा है ना, रात में गिरा, किसी को पता भी नहीं लगा, तो रात गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया, केरला में। द सेंटर विल गिव अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप, ठीक है।
सो इंडिया का फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर, तो ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया ना, केरला में। तो बस आपको क्या याद रखना है, ग्रेफाइन लिखा है ना, तो ग्रेफाइन यानी कि घर पे फाइन, तो घर पे भाई फाइन आप तब रहोगे ना जब आप घर पे भाई करेला खाओ बिंदास, तो करेला यानी कि केरला। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया है, केरला में। ठीक है, तो ये सेंटर जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर एंड इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बैटरी ऑपरेटेड ड्वेल मोड लोकोमोटिव इन जन्नवदूत नॉर्दर्न रेलवे। तो एक लोकोमोटिव यानी कि लोकोमोटिव को और क्या कहते हैं, एक इंजन बनाया है नवदूत ने जो बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलेगा। ठीक है, और इस बार इसे 2022 का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। राइट, तो कैसे ध्यान रखना है आपको, नवदूत लिखा है ना, नवदूत यानी कि नया नया दूत। तो नया नया जो दूत होते हैं ना आजकल बिल्कुल बैटरी की तरह फुर्तीले होते हैं, उनमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी भी भड़कती रहती है। तो बस आपको ध्यान रखना है, लोकोमोटिव इंजन नवदूत बिल्कुल बैटरी की तरह फुल, बैटरी उनकी फुल और इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल चार्ज। ठीक है, तो नवदूत जो लोकोमोटिव है ये बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे काम करेगा और इसको नॉर्थर्न रेलवे में लॉन्च किया गया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट स्टेट ओन OTT प्लेटफॉर्म जो केरला ने लॉन्च किया है, क्या नाम है इसका, सी स्पेस। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म, अब जिस तरीके से नेटफ्लिक्स है ना, अमेजॉन ये सब है, तो ये सब अपना शोज़ दिखाते रहते हैं, इस तरीके से ना केरला ने भी लॉन्च किया कि वो अपनी साउथ की भाई मूवीज़ वगैरह दिखाएगा आराम से, है ना। तो केरला कह रहा है भैया हमें भी स्पेस चाहिए, है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड छाए हुए हैं, हमें भी तो स्पेस चाहिए अपनी साउथ फिल्म को दिखाने का। ठीक है, तो बस OTT प्लेटफॉर्म पहला किसने लॉन्च किया ना, क्या नाम है, सी स्पेस, किसने, केरला ने। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने, केरला ने। ओके, नेक्स्ट है गाओफेन 303 सैटेलाइट किसका है, चाइना का, फॉर अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो गाओफेन चाइना का है, ऐसे याद रखना है आपको, गाओफेन यानी कि गाँव फेल, अब गाँव भी फेल हो गया भैया चाइना की तरह चीनी बनाने में, गाँव फेल चीनी बनाने में, चीनी चाइना, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, गाँव फेल चीनी चाइना। ओके, सो गाओफेन 303 सैटेलाइट किसका है, चाइना। और चाइना का रूल क्या है, चीनी बनाने का 303, तो कोई फॉर्मूला बनाता है 303 उसका चीनी बन जाता है। तो गाँव भी फेल 303 नाम का फॉर्मूले का चीनी बनाने में, तो चीनी चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है WASP 103b। तो ये क्या है, एक पोटैटो शेप का प्लैनेट है, इसका नाम क्या है, WASP 103b हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी लोकेटेड इन हेरिकुलस कॉन्स्टिलेशन, डिस्टेंस फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम 1800 लाइट ईयर्स। कितना दूर है हमारे सोलर सिस्टम से, 1800 लाइट ईयर्स। कौन से कॉन्स्टिलेशन में ये लोकेटेड है, हेरिकुलस कॉन्स्टिलेशन, और ये पोटैटो शेप का प्लैनेट है। आप देख रहे हो इस तरीके से है ये पोटैटो शेप का प्लैनेट। ठीक है, कैसे याद रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, वॉस्प और पोटैटो शेप। तो वॉस्प यानी कि वॉश। ओके, तो क्या कहा जाता है ना भाई, कोई भी सब्जी बनाओ चाहे पोटैटो ही बनाओ, अच्छे से वॉश करो, एक नहीं भाई 3 बार, एक नहीं 3 बार, है ना। तो 103b इसका नाम है। ठीक है, वॉस्प 103 कौन सी शेप का है, पोटैटो का। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं ना, हर दम करो ताकि हर कीटाणु निकल जाए, हर कीटाणु, तो हर कीटाणु हर कुलस, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तो हर कुलस कॉन्स्टिलेशन में ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी का न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ने। न्यू पैटर्न क्या रखा है इसका, डिजिटल पैटर्न, कलर मैचेस इज सराउंडिंग। अब पैटर्न क्या है ना, डिजिटल पैटर्न है, डिजिटल पैटर्न है जिससे कि जो सराउंडिंग्स का कलर है उससे मैच हो जाए इनकी ड्रेस। ओके, और जिससे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको स्पॉट करना। न्यू मटेरियल यूज़ किया है, कॉटन एंड पॉलिस्टर को मिला के, दोनों का रेशियो है 70:30 का रेशियो। ओके, तो यहाँ पर आप इनकी यूनिफॉर्म देख सकते हैं, क्या लिखा है कि ओल्ड ऑलिव ग्रीन को चेंज कर दिया गया है अर्थन शेड्स में। ठीक है, बट पैटर्न नाउ डिजिटल हो गया है। डिज़ाइन फॉर ऑपरेशनल कंडीशंस इन डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जंगल्स एंड प्लेन। फैब्रिक इज लाइटर, स्टडियर, मोर ब्रीथेबल एंड मोर सूटेबल फॉर डिफरेंट टेरेन। कॉटन टू पॉलिस्टर का रेशियो है 70:30, मेकिंग इट क्विकर टू ड्राई, मोर कंफर्टेबल टू वियर इन ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशंस। ओके, तो बहुत कंफर्टेबल फील होगा ह्यूमिड एंड हॉट एयर कंडीशंस में भी इसको पहनने के बाद। ओके, नेक्स्ट है स्पेस एजेंसी एंटर्ड द सोलर एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो सोलर एटमॉस्फेयर में पहुंच गया है, यानी कि जो सूरज है ना उसके एटमॉस्फेयर में पहली बार कौन सा
कौन सा यान पहुंचा है पार्कर सोलर प्रोब नासा का, ठीक है। तो आज तक क्या कोई यान या कोई सैटेलाइट कोई भी सूरज के आसपास पहुंच चुकी है? नहीं पहुंची, इतनी ज़्यादा हीट होती है। बट कौन पहुंचा है? पार्कर सोलर प्रोब, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है सन का, जिसे कोरोना कहा जाता है, वहाँ तक ये पहुँच पाया है, ठीक है। कौन? नासा का पार्कर सोलर प्रोब। अब ऑब्वियसली सूरज की बात हो रही है, यानी कि सोलर पावर की, सोलर पावर यानी कि पार्कर सोलर प्रोब हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। लॉन्च किया था नासा ने इसको 2018 में टू एक्सप्लेन द मिस्ट्रीज ऑफ द सन। तो आप ये देख रहे हो ना, तो ये इसके बिल्कुल आउटर मोस्ट जो पार्ट है वहाँ पर ये पहुँच गया है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा इसको हीट रेजिस्टेंट बनाया होगा, ठीक है। तो किसका है ये? नासा का है, राइट। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जो अब तक का पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरज के आउटर मोस्ट सन के एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसे, राइट। नेक्स्ट है चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर, ओके। तो चाइना का पहला मार्स रोवर जो सक्सेसफुली पहुंच गया है कहाँ पर? मार्स पे। और इसका नाम क्या है? इस स्पेस प्रोब नेम का ताइवान-1, ठीक है। रोवर का नेम क्या है? ज़्यूरोंग रोवर। और जिसकी वजह से चाइना बन गया है थर्ड कंट्री टू सेंड रोवर ऑन द रेड प्लैनेट यानी कि मार्स, मंगल ग्रह, आफ्टर सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बाद, ठीक है। सो सक्सेसफुली मार्स पे अपना रोवर भेज पाया है कौन? थर्ड नंबर का कंट्री, चाइना भी रिसेंटली बना है, ठीक है। वैसे तो ये 2021 का क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। कैसे आपको याद रखना है कि ज़्यूरोंग रोवर नाम है, तो मार्स लिखा है ना, तो मार्स है ना, तो मार्स यानी कि मार। तो जब आप कोई भी काम गलत नहीं करोगे ना, तो आपको मार भी नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई भी काम रॉन्ग नहीं करोगे तो मार भी नहीं पड़ेगी। तो रॉन्ग, ज़्यूरोंग रोवर। तो रोवर का क्या नाम है ना? ज़्यूरोंग रोवर, ठीक है। तो स्पेस प्रोब का नेम क्या है? ताइवान-1 है। और रोवर का नेम क्या है? ज़्यूरोंग रोवर, ओके। तो इस तरीके से रेट करके आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जनवरी से लेके अगस्त 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफेंस, स्पेस, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। एंड आई होप आप लोग को समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो किसी आईआईटी ने की है, किसी इंस्टीट्यूट ने की है, कोई वैक्सीन लॉन्च है, उसे हम पढ़ेंगे, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।